हम तो प्रार्थना करते हैं कि झूठी भक्ति भी शुरू कर दे। करो, भगवान सच्चे सच्चिदानंदमय है। यदि झूठ से भी करोगे तो सत्य मान लेंगे, और वो सत्य मान लेंगे तो आपकी भक्ति सच्ची हो जाएगी, आपकी भक्ति सही होने लगेगी। भगवान से झूठ से भी जुड़ो तो तुम, नाटक भी हो तो तुम थोड़ा, एक दिन सही भक्त बन जाओगे। झूठा खेले साचा होए, और साचा कोई बिरला। सत्य भाव से तो कोई बिरला ही चलता है। हम सब सकाम भाव से, ऐसे ऊपरी भाव से जुड़ते हैं, और धीरे धीरे हमारा भाव भगवान स्वीकार कर लेते हैं और हम सच्चे भक्त बन जाते हैं। हाँ, एक बात है, भगवान को आप भाव नहीं दे पा रहे और भक्ति कर रहे हैं, ये एक अलग मार्ग हो गया। लेकिन भगवान का दिखावा करके लोगों को लूट रहे हैं, लोगों से पैसा ऐंठ रहे, ये नरक जाने का मार्ग है, ये भक्ति का मार्ग। हम जो प्रशंसा कर रहे हैं कि हमारे भाव नहीं है, हमारी श्रद्धा उस कोटि की नहीं है, पर हम भगवान का भजन करते हैं, हम भगवान की आरती पूजा करते हैं, हम भगवान को भोग लगाते हैं, तो हमारा ये सब भाव सत्य सच्चिदानंद प्रभु से जुड़ने के कारण पूर्ण सत्य हो जाएगा। लेकिन इस भाव का दिखावा करके फिर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना, प्रणाम नमस्कार, रुपया पैसा, वासना की पूर्ति, ये दूसरी बात हो। अगर दिखावा करते हो तो उसे शास्त्रीय भाषा में पाखंड कहते हैं, दंभ कहते हैं, फिर वो तो नरक का मार्ग हो गया। और यदि हमारे भाव नहीं, फिर भी हम भगवान से जुड़े, तो भगवान एक दिन हमें भावुक संत बना देंगे। भाव में अगर घोर दुराचारी भी हो और वो अनन्य भाव से भगवान की शरण में चला जाए, तो भगवान कहते उसे महात्मा मानो, महात्मा, क्योंकि मैं बनाऊंगा महात्मा। करो सद्यते साधु समाना, मैं उसे साधु के समान बना दूंगा। लेकिन वही अगर दिखावा किया जाए, आजकल प्रायः दिखावे पे ज्यादा जोर है। जैसे हम अपने पुत्र को भोजन पवाते हैं तो छुपा के पवाते, कोई किसी की नजर न लग जाए। माँ अपने बेटे को दुग्ध पान कराती तो आंचल से ढक लेती है, ऐसे हम अपने ठाकुर को पर्दे के अंदर भोग लगाते हैं, कोई जान न पावे। तो हमारा भक्ति का भाव दिखावा नहीं होना चाहिए। अगर दिखावा है तब तो दोष है, पर हमारे अंदर भाव नहीं, हम अच्छे भक्त नहीं पर भगवान की भक्ति करते, तो एक दिन अच्छे भक्त बन जाएंगे, एक दिन हमारे अंदर भाव जागृत हो जाएगा। ये मार्ग सही है।